Hi friends, welcome to our page. I hope you all find yourself in pink of your health and ocean of moods. Today's topic is comfort zone. Comfort zone is a place where the life ends. नॉर्मली अगर देखा जाए कंफर्ट जोन क्या होती है तो कंफर्ट जोन के बारे में आप कह सकते हैं कि दैट इज अ प्लेस वे यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस. इट्स अ शेल यू डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस. आप जैसा आपका रूटीन चल रहा है आप उसी में रहना पसंद करेंगे, वही एक्टिविटीज करना पसंद करेंगे. दैट मीन्स यू रेजिस्ट चेंज एंड सेकेंड यू अवॉइड चैलेंजेस. आप किसी भी तरह का चेंज पसंद नहीं करते, किसी भी तरह का बदलाव अपनी ज़िंदगी में लाइफ में पसंद नहीं करते, या किसी भी तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट करने से लेने से डरते हैं. मसलन अगर आपको किसी मैरिज अटेंड करने जाना है और वो मैरिज का जो प्लेस है वो आपके घर से 20-30 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है, तो आप उस मैरिज को अटेंड करना नहीं चाहेंगे, अवॉइड करना चाहेंगे. या अगर आपके फादर का ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह हो गया है, मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं और आपके फादर का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया है, तो यू डोंट वांट टू शिफ्ट. आप अपने उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहेंगे कि कौन अपने फ्रेंड्स को छोड़ेगा, अपने स्कूल को छोड़ेगा, जिम को छोड़ेगा या अपने क्रिकेट क्लब को छोड़ेगा. यू डोंट वांट टू लाइक चेंजेस, यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट चेंजेस और यू डोंट वांट टू टेक चैलेंजेस. आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह मेरा रूटीन लाइफ चल रहा है मैं उसी के अंदर रहूं और मैं उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहूँ. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं तो बिलीव मी यू कैन नॉट ग्रो. इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ यू हैव टू कम आउटसाइड द कंफर्ट जोन, आउटसाइड द शेल ऑफ कंफर्ट जोन. इस रेफरेंस में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. एक बार एक बाज शिकार की तलाश में भटक रहा था. उसने देखा कि मुर्गियों का एक झुंड है, तो उसने सोचा कि शिकार के लिए सच्ची चीज़ क्या हो सकती है. वो थोड़ा नीचे आया. जब वो नीचे आया और वो एक मुर्गी को उठाने वाला था तो उसने देखा कि उसी की तरह लगने वाला एक छोटा सा बेबी ईगल उनके बीच में, और वो भी कुकड़ू की आवाज़ निकाल रहा था. तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो ईगल है, ये मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है और ये उनके जैसा बिहेव क्यों कर रहा है. उसने उस बेबी ईगल को उठा के अपने पास बैठाया और उसे समझाया कि देखो तुम एक मुर्गी नहीं हो, तुम एक हैन नहीं हो, तुम एक ईगल हो. तुम्हें ज़मीन पे नहीं रहना है, तुम्हें हवा में उड़ना है. तुम शिकार कर सकते हो, तुम हवा में उड़ सकते हो, तुम इनसे बहुत डिफरेंट हो. पर उस बच्चे को समझ में नहीं आया. उसने कहा नहीं, मैं मुर्गी हूँ. और उसने उन्हीं की ऐसी आवाज़ निकाली कुकड़ू और उस ईगल को बोला कि देखो मेरी आवाज़ भी इन्हीं की तरह है. काफ़ी समझाने के बाद भी जब उस बेबी ईगल को समझ में नहीं आया तो उस ईगल ने उसे अपने पंजों में उठाया और ऊपर काफ़ी दूर आसमान तक ले गया. बहुत ऊपर ले जाने के बाद उसने उस बेबी ईगल को अपने पंजों से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया. अब वो बेबी ईगल चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ. पर ईगल ने उसे बोला नहीं, तुम हैन नहीं हो, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम ईगल हो और तुम उड़ सकते हो. जब वो जमीन से कुछ मीटर के फासले पर था तो उसने अपने करेज को बिल्ड करा, उसने अपने पंख फड़फड़ाए एंड टू हिज अमेजमेंट वो हवा में उड़ने लगा. इस स्टोरी का सिंपल सा जो समरी है वो दोस्तों ये है कि अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं. जब तक वो बेबी ईगल ये मान रहा था कि मैं मुर्गी हूँ और उनके बीच में था तो उसको ये एहसास नहीं हुआ कि मैं एक ईगल हूँ, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी. पर जैसे उस चीज़ का एहसास हुआ, ऐसी सिचुएशन उसके सामने आई, उसने उस सर्कमस्टांसेस को किया, उसने उड़ना भी सीख लिया. एज अल्बर्ट आइंस्टाइन से इफ एवरीबडी गोज राइट गो लेफ्ट. तो आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको लोगों से हटकर, लीक से हटकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो.